गुड मॉर्निंग 7th क्लास साइंस लेसन नंबर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 89। एक्टिविटी नंबर 3 ब्लो द बलून्स। टेक इट टू इक्वल साइज बलून। दो एक ही साइज के बलून लो, फिल देम 1/3 विद द वाटर एंड द रेस्ट विद द एयर। एक तिहाई इसमें पानी भरो, बाकी इसमें हवा भर दो। टाई देम ऑन ए स्ट्रिंग इन सच वे दैट दे आर अबाउट 8 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से उनको लटकाओ कि दोनों में कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी हो। एज शो इन द फिगर, जैसा कि आपको दिखाया जाता है। नाउ ब्लो हार्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू बलून्स। नाउ ब्लो हार्ड इन स्पेस बिटवीन द टू बलून्स। व्हाट डिड यू एक्सपेक्टेड? क्या दिखता है? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? ट्राई डिफरेंट वे टू blowing on the balloons to the see the what happened. Activity number 4, can you blow and lift? Take a strip of a paper about 50 centimeter long, 15 सेंटीमीटर लंबी and 3 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर चौड़ी। Hold it firmly with your thumb और अंगूठे से इसको पकड़ो एंड फिगर एज शोन, जैसा दिखाया जा रहा है, एंड गिवन ब्लो। नाउ ब्लो हार्ड ओवर द पेपर स्ट्रिप। अब पेपर की स्ट्रिप पर तेजी से हवा भरो। व्हाट डू यू थिंक will happen to the paper? Let us try and understand to observation in activity 2, 3, 4. Where the observation along the lines throughout to get the feeling that the increasing wind speed accompanied by a reduced air pressure. हवा के दबाव को कम करने के लिए increasing wind speed, हवा की गति को बढ़ाना पड़ता है। When we blow into the mouth of bottles, the air near the mouth has higher speed. जब बोतल को हम मुंह के पास लेते हैं तो बोतल के अंदर जो जाने वाली हवा हमारे मुंह से होती है वह स्पीड पकड़ती है। दिस डिस्क्रीज द प्रेशर देयर, जो अंदर दबाव बनाती है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज़ हायर, क्योंकि हवा में पहले से बोतल भरी हुई थी, पाई जाती है। द एयर इनसाइड द बोतल पुशेज द बॉल आउट। अब हम जब अंदर धक्का देते हैं तो अंदर वाली बॉल उसको दबाव जो होता है वापस बाहर फेंकता है। एक्टिविटी नंबर 3, यू शो दैट द व्हेन ब्लू बिटवीन द बलून। जब दो गुब्बारों के बीच में आप हवा डालते हैं तो दे मूव टुवर्ड द ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं। हाउ कुड दिस हैपन? तो दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर समहाउ रिड्यूस। प्रेशर, दबाव जो होता है दोनों गुब्बारों के बीच में रिड्यूस, कम होता है। द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टुवर्ड ईच अदर। बाहरी दबाव जब इनके ऊपर लगता है तो वो दोनों को एक दूसरे के पास भेजने का काम करता है। एक्टिविटी नंबर 4, यू शो दैट द व्हेन यू ब्लो एवर ए पेपर स्ट्रिप। जब आप पेपर की एक स्ट्रिप, पतली चिल्ली को हवा मारते हो तो इंक्रीजिंग विंड स्पीड रिड्यूस द एयर प्रेशर ऑन टॉप। अंदर की तरफ तो हवा बढ़ती है लेकिन ऊपर की तरफ क्या होता है, दबाव बढ़ने लग जाता है। द प्रेशर बिलो द पेपर, प्रेशर जो अंदर बिलो नीचे पेपर के नीचे होता है। द पेपर स्ट्रिप वाज हायर, अब हल्की होने के पर ऊपर उठती है। लिफ्टेड इट अप, हल्की हो जाकर ऊपर उठने लग जाती है। We see that the increasing wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. We see, हमने देखा कि increasing wind speed, हवा की गति को बढ़ाना, indeed आवश्यकता हो जाती है accompanied by a reduced air pressure, जो कि निर्धारित करती है हवा के दबाव को। Can you imagine what would happen if high speed wind blow over the roof buildings? यदि छत के ऊपर से तेजी से हवा बहती तो क्या होता है? If the roofs were weak, यदि छतें कमज़ोर होती हैं तो दे वुड बी लिफ्टेड बाई ब्लोन अवे, तो धीरे धीरे हवा उनके अंदर घुसती है, प्रेशर बनाती है और उन छतों को ही उड़ाकर ले जाती है। इफ हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट नाउ योर फ्रेंड्स। यदि ऐसा आपने कहीं देखा है तो अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ को बात करें। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस, हाउ मैनी रिंग्स रेन एंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। व्हेन एयर इज मूव इट कांट विल, जब हवा चलती है तो इसे विंड कहा जाता है। इन अदर वर्डिंग मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, दूसरे शब्दों में चलती हुई बहती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं। बट व्हेन Why does air move? तो एयर मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। हवा जो होती है हमेशा ऊंचे दबाव से कम दबाव की ओर बहती है। ए ग्रेटर इज द डिफरेंस इन द प्रेशर, और यही जो बढ़ोतरी होती है, द डिफरेंस इन द प्रेशर, ये उनके दबाव में अलग अंतर करती है। ग्रेटर इज स्पीड ऑफ द विंड, ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ विंड। हाउ इज प्रेशर डिफरेंट क्रिएट इन नेचर। तो ये था आपका पेज नंबर 88 और 89।